हेलो स्टूडेंट, आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, डीजल पावर स्टेशन, डीजल पावर प्लांट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, और फिर उसके कुछ MCQs हैं उनको देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डीजल पावर स्टेशन। ठीक, हमने जो है थर्मल पावर स्टेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन और ठीक है, इन सब के जो है हमने कुछ MCQs पढ़ लिए हैं। ठीक है, और कुछ नए टॉपिक थे लोड फैक्टर वगैरह से रिलेटेड, लोड कर्व से रिलेटेड, वो भी हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, उनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, वही फार्मूले वगैरह पूछे जाते हैं। ठीक, तो आज हम डीजल पावर प्लांट शुरू करते हैं। ठीक, चलिए। डीजल पावर स्टेशन ये क्या होता है? ये जनरेटिंग स्टेशन इन विच डीजल इंजन इज़ यूज्ड एज द प्राइम मूवर फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ नोन एज डीजल पावर स्टेशन। ठीक, ऐसा स्टेशन जहाँ पर क्या डीजल इंजन को कैसे यूज़ करते हैं, प्राइम मूवर की तरह यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक, वह डीजल पावर स्टेशन कहलाता है। प्राइम मूवर की तरह जैसे हम थर्मल पावर स्टेशन में स्टीम टरबाइन को यूज़ कर रहे थे। स्टीम क्या कर रही थी, टरबाइन पर पड़ रही थी, फिर टरबाइन चल रही थी, घूम रही थी, फिर टरबाइन से जो है मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, और मैकेनिकल उस एनर्जी से हमारी इलेक्ट्रिसिटी, हमारे क्या अल्टरनेटर चल रहा था, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी। ठीक है, इसी प्रकार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हमने देखा था पानी ऊपर से जो है टरबाइन पर गिर रहा था, टरबाइन चल रही थी, फिर टरबाइन से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, और उससे हमारा अल्टरनेटर चल रहा था और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी। तो यहाँ पे वहाँ पे टरबाइन क्या था, प्राइम मूवर था। ठीक, ठीक है, वह स्टीम की एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या बदल रहा था, स्टीम टरबाइन बदल रहा था। तो हाइड्रोलिक टरबाइन या वाटर टरबाइन क्या कर रहा था, वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में बदल रहा था, वो प्राइम मूवर की तरह काम कर रहा था। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे क्या डीजल इंजन जो है वह क्या है यहाँ पे प्राइम मूवर की तरह यूज़ होता है। ठीक है, डीजल पावर स्टेशन पे ये क्या करता है, डीजल इंजन में क्या होता है, जैसे हमने बाइक वगैरह, हमारे क्या कार वगैरह होती है ना, उसमें डीजल इंजन जो डीजल से चलती हैं उनमें डीजल इंजन लगा रहता है। ठीक, इनमें डीजल इंजन में क्या होता है, डीजल हमारा जैसे बॉयलर में क्या होता था, इग्निशन होता था कोयले का और भाप बनती थी। इसी प्रकार डीजल इंजन में क्या होता है, हमारा यहाँ पे डीजल का इग्निशन होता है। ठीक है, डीजल का दहन होता है। ठीक, डीजल का दहन होने के बाद क्या होता है, इंजन क्या, यहाँ पे क्या हमारा डीजल का दहन होता है। फिर ठीक है, फिर ये इंजन क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक, ठीक, वहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा स्टीम टरबाइन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक टरबाइन ऐसे प्राइम मूवर काम कर रहे थे। यहाँ पे डीजल इंजन प्राइम मूवर की तरह काम करता है। डीजल इंजन में क्या हमारा डीजल का दहन होता है, डीजल का इग्निशन होता है। ठीक, और उससे हमारी मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस मैकेनिकल एनर्जी से क्या हमारा AC जनरेटर चलता है, जैसे अल्टरनेटर चलता है, और उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये होता है हमारा डीजल पावर स्टेशन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा शादी वगैरह में, ठीक, किसी फंक्शन वगैरह में जो हमारे घरों में या कहीं भी जो जनरेटर सेट लगा रहता है ना, वह हमारा एक तरीके से डीजल पावर स्टेशन होता है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, डीजल के लिए अलग से एक इंजन होता है, वहाँ पे हमारा डीजल का इग्निशन होता है। फिर वह डीजल इंजन क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फिर आगे क्या हमारा अल्टरनेटर लगा रहता है, डायनामो। ठीक, वो डायनामो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो जो हमारे घरों में फंक्शन के दौरान जो है, जो हमारा जनरेटर सेट यूज़ होता है ना, वही हमारा क्या होता है, डीजल पावर स्टेशन होता है। ठीक, वहाँ पे डीजल को ईंधन की तरह यूज़ करते हैं ना हम इंजन में, वह डीजल इंजन क्या करता है, उसमें ईंधन हमारा डीजल जलता है, इग्निशन होता है उसका, उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वह मैकेनिकल एनर्जी हमारी जनरेटर को चलाती है, जनरेटर से हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक, चलिए ये देखते हैं आगे। इन ए डीजल पावर स्टेशन डीजल इंजन इज़ यूज्ड एज पावर सॉरी प्राइम मूवर। द डीजल वर्न इनसाइड द इंजन। ठीक है, इंजन में क्या होता है, वर्न होता है, एंड द प्रोड्यूस एंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस कम्ब्यूशन एक्ट एज वर्किंग फ्लूइड। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ दिस कम्ब्यूशन एक्ट एज वर्किंग फ्लूइड टू प्रोड्यूस मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, जो क्या यूज़ होता है, डीजल हमारा क्या वर्किंग फ्लूइड की तरह यूज़ होता है। ठीक, टू प्रोड्यूस मैकेनिकल एनर्जी। द डीजल इंजन ड्राइव्स अल्टरनेटर विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डीजल इंजन क्या करता है, अल्टरनेटर को चलाता है, अल्टरनेटर क्या करता है, मैकेनिकल डीजल इंजन की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
एज द जनरेशन कॉस्ट इज कंसिडरेबल ड्यू टू हाई प्राइस ऑफ डीजल, ठीक। देयरफॉर सच पावर स्टेशन आर ओनली यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल पावर, ठीक है। क्योंकि क्या हमारा डीजल महंगा आता है, ठीक है, इसलिए ऐसे पावर स्टेशन के यूज़ हम केवल स्मॉल पावर को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं, लार्ज स्केल पर नहीं करते। लार्ज स्केल पर अगर करेंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, ठीक। तो स्मॉल स्केल पर स्टैंड बाय स्टेशन की तरह इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टैंड बाय स्टेशन की तरह इसको यूज़ करते हैं, ठीक। स्मॉल पावर प्रोडक्शन के लिए इसको यूज़ करते हैं। ऑल्दो स्टीम पावर स्टेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इनवेरिएबली यूज टू जनरेट बल्क पावर एट चीपर कॉस्ट, ठीक है। ये डीजल पावर स्टेशन आर फाइंडिंग फेवर एट प्लेस वेयर डिमांड ऑफ पावर इज़ लेस, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ कोल एंड वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है। जहाँ पे क्या है पावर की डिमांड लेस होती है, कम होती है, और वाटर और कोल की अवेलेबिलिटी सफिशिएंट नहीं होती है। एंड द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आर इनएडिक्वेट, ठीक है। जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी इनएडिक्वेट होती है। दिस प्लांट्स आर आल्सो यूज्ड एज स्टैंड बाय सेट्स, ठीक है। स्टैंड बाय सेट मतलब इंस्टेंटली हम इसको यूज़ कर लेते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्टैंड बाय सेट्स फॉर कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सच एज हॉस्पिटल, ठीक है। तो क्या कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई, मान लो हमारी सप्लाई कट गई, ठीक है, लाइट चली गई, ठीक। तो क्या है एक तरीके से स्टैंड बाय मतलब एक तरीके से रिजर्व में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, स्टैंड बाय सेट की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। मान लो लाइट चली गई सिनेमा घर में या रेडियो स्टेशन पर या हॉस्पिटल वगैरह में या टेलीफोन एक्सचेंज में लाइट वगैरह चली गई, लाइट कट गई, ठीक। तो क्या इसको हम स्टैंड बाय स्टेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं। हमारी क्या सप्लाई क्या कंटिन्यूटी बनी रहे, सप्लाई हमारी कट ना हो, ठीक। नेक्स्ट अब क्या है इसके एडवांटेज देखते हैं हम, इसके क्या क्या एडवांटेज हैं। पहला है द डिज़ाइन एंड लेआउट ऑफ प्लांट आर क्वाइट सिंपल, ठीक है, सिंपल होता है। इट्स ऑक्यूपाइज लेस स्पेस एस द नंबर एंड साइज ऑफ द एक्सिलरी इज स्मॉल। ये क्या है कम स्थान घेरता है, ठीक है। क्योंकि इसकी क्या जो भी यहाँ पे क्या है ये बहुत छोटी छोटी एक्सिलरीज इसमें इस्तेमाल होती है, ठीक है। इट कैन बी लोकेटेड एट एनी प्लेस, कहीं भी इसको लोकेट किया जा सकता है। इट कैन बी स्टार्टेड क्विकली एंड कैन पिकअप लोड इन ए शॉर्ट टाइम। इसको क्या जैसे भाई थर्मल पावर स्टेशन को क्विकली स्टार्ट नहीं कर सकते, ना ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को क्विकली स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा समय लगता है उसमें, ठीक। लेकिन इसमें क्या होता है इसको हम क्विकली स्टार्ट कर सकते हैं और यह हमारा लोड क्या है शॉर्ट टाइम, ठीक है, शॉर्ट टाइम में ही लोड को एकदम पिकअप कर लेता है ये। देयर आर नो स्टैंड बाय लॉसेज नहीं होती हैं इसमें, ठीक। इट रिक्वायर्स लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर कूलिंग, इसमें बहुत कम वाटर की ज़रूरत पड़ती है कूलिंग के लिए, ठीक। द ओवरऑल कॉस्ट इज़ मच लेस देन डेट ऑफ स्टीम पावर प्लांट ऑफ सेम कैपेसिटी, ठीक है। अगर सेम कैपेसिटी का स्टीम पावर प्लांट हम यूज़ करेंगे तो वह हमारा इससे महंगा पड़ेगा, लेकिन लार्ज स्केल के लिए स्टीम पावर प्लांट ही हमारा सस्ता पड़ता है, ठीक। द थर्मल इफिशियंसी ऑफ प्लांट इज़ हायर देन स्टीम पावर स्टेशन, ठीक है। इसकी थर्मल इफिशियंसी स्टीम पावर स्टेशन से अधिक होती है। इट रिक्वायर्स लेस ऑपरेटिंग स्टाफ, ये क्या है ऑपरेटिंग स्टाफ बहुत क्या होती है कम ऑपरेटिंग स्टाफ की इसमें ज़रूरत पड़ती है, केवल एक ही ऑपरेटिंग स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है इसमें, ठीक है। डिसएडवांटेज द प्लांट हैज़ हाई रनिंग चार्ज एज द फ्यूल डीजल इज़ यूज्ड कॉस्टली, ठीक है। इसका रनिंग चार्ज क्या होता है कॉस्ट क्या होते हैं हाई होते हैं, क्यों क्योंकि जिसमें डीजल यूज होता है वह कॉस्टली है। द प्लांट डज नॉट वर्क सेटिस्फैक्टरली अंडर ओवरलोड कंडीशन फॉर ए लॉन्गर पीरियड, ठीक है। ये क्या है लॉन्ग पीरियड के लिए ओवरलोड कंडीशन में काम सही से काम नहीं करेगा, ठीक है। द प्लांट कैन नॉट जनरेट स्मॉल पावर, ठीक है, सॉरी कैन ओनली जनरेट स्मॉल पावर, ये केवल स्मॉल पावर ही जनरेट करता है। हाई लार्ज स्केल पर अगर इसको यूज़ करोगे तो बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, ठीक, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे इसमें। द कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेशन इज़ जनरली हाई, इसमें लुब्रिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ठीक है इंजन के लुब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें क्या कॉस्ट इसकी हाई होती है। द मेंटेनेंस चार्ज आर जनरली हाई, मेंटेनेंस चार्ज भी इसके हाई होते हैं, ठीक। तो ये क्या था हमारा एक ओवरव्यू था डीजल पावर स्टेशन का, ठीक। अब हम देखेंगे सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डीजल पावर स्टेशन का हम अरेंजमेंट देखेंगे क्या क्या चीज़ इसमें होती है और कैसे कैसे काम करती है, ठीक है। तो मैं एक
सिस्टमेटिक अरेंजमेंट दिखा देता हूँ डीजल पावर प्लांट का। ये है, ठीक, ये जो दिखाया गया डायग्राम में, ये क्या हमारा डीजल पावर प्लांट दिखाया गया, जो हमारे घरों के बाहर या हॉस्पिटल वगैरह में या कहीं भी सिनेमा घर में जो जनरेटर सेट यूज़ होता है, ये वही है, ठीक है। ये क्या है, फ्यूल टैंक है जिसमें टैंक भरा जाता है, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम वही है, ठीक, इसको देख लो एक बार, ठीक। इसके बारे में हम, इसमें क्या क्या चीज़ हम यूज़ करते हैं उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। तो इसमें पहला होता है हमारा फ्यूल सप्लाई सिस्टम, ठीक है। फ्यूल सप्लाई सिस्टम मतलब डीजल सप्लाई सिस्टम, फ्यूल डीजल हम इसमें यूज़ करते हैं ना, ठीक। इट कंसिस्ट ऑफ स्टोरेज टैंक, इसमें क्या होता है, एक स्टोरेज टैंक होता है, ठीक। एक स्टेनर्स फ्यूल ट्रांसफ़र पंप होता है और एंड ऑल डे फ्यूल, ठीक है, ऑल डे फ्यूल टैंक होता है, ये जो है, ठीक, ये फ्यूल टैंक होता है इसमें। फ्रॉम द स्टोरेज टैंक ऑयल इज पम्प्ड टू स्मॉलर ऑल डे टैंक, ठीक है। क्या होता है, स्टोरेज टैंक से क्या होता है, फ्यूल वो ऑयल कहाँ जाता है, पंप टू स्मॉलर ऑल डे टैंक, ऑल डे टैंक में जाता है एट डेली एंड और शॉर्ट इंटरवल, ठीक है, डेली और शॉर्ट इंटरवल के लिए। सॉरी गलत हो गया, दोबारा पढ़ते हैं, बीच में लाइन छूट गई थी। क्या होता है, फ्यूल सप्लाई सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ स्टोरेज टैंक स्टेनर, इसमें क्या होता है, फ्यूल सप्लाई सिस्टम में क्या होता है, स्टेनर होता है, ठीक है, स्टोरेज टैंक होता है, स्टेनर होता है, फ्यूल ट्रांसफ़र पंप होता है इसमें, ठीक, ऑल डे फ्यूल टैंक होता है, ठीक, ऑल डे फ्यूल टैंक होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक। द फ्यूल ऑयल इज सप्लाइड एट प्लांट साइड बाय रेल और रोड, प्लांट साइड पर जो फ्यूल हमारा जो सप्लाई करता है वह रेल या रोड की सहायता से सप्लाई किया जाता है, ठीक है, डीजल जो है। दिस ऑयल इज स्टोर्ड इन स्टोरेज टैंक, स्टोरेज टैंक में इसको स्टोर करा जाता है, ठीक। फ्रॉम द स्टोरेज टैंक ऑयल इज पम्प्ड टू स्मॉलर ऑल डे टैंक, ठीक है, स्टोरेज टैंक से ऑल डे टैंक में ये पंप्ड करा जाता है एट डेली और शॉर्टेज इंटरवल और डेली इंटरवल के लिए। फ्रॉम दिस टैंक फ्यूल ऑयल इज पास्ड थ्रू स्टेनर टू रिमूव सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, ठीक है, इम्प्योरिटीज़, इसको क्या होता है, सस्टेनर से पास कराया जाता है, ठीक, ताकि इसमें क्या है, जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं उसको रिमूव कर लिया जाए। द क्लीन ऑयल इज़ इंजेक्टेड इनटू द इंजन बाय फ्यूल इंजेक्शन पंप, ठीक है, फिर ये इंजन में जाता है फ्यूल इंजेक्शन पंप की सहायता से, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्यूल सप्लाई सिस्टम। नेक्स्ट है एयर इनटेक सिस्टम, ठीक। एयर इनटेक सिस्टम में क्या होता है, दिस सिस्टम सप्लाई नेसेसरी एयर टू इंजन फॉर फ्यूल कमीशन, ठीक है, फ्यूल कमीशन के लिए एयर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक, जैसे हमारे बॉयलर में कोयले के ईंधन के लिए भी एयर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ पाइप्स फॉर सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर टू इंजन मैनीफोल्ड, ठीक है, मैनीफोल्ड इंजन मैनीफोल्ड में फ्रेश एयर सप्लाई करने के लिए इसमें क्या होते हैं, कुछ पाइप्स होते हैं। फिल्टर आर प्रोवाइडेड टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द एयर, और फिल्टर भी होते हैं ताकि उससे जो है एयर से डस्ट पार्टिकल फिल्टर किए जा सकें, ठीक है, रिमूव किए जा सकें। विच में एक्ट एज एब्रेसिव इन इंजन सिलेंडर, ठीक है, जो क्या है एक तरीके से एब्रेसिव की तरह एक्ट कर सकता है सिलेंडर इंजन में, ठीक है, सिलेंडर के इंजन में। नेक्स्ट है एग्जॉस्ट सिस्टम, ठीक, एग्जॉस्ट सिस्टम, दिस सिस्टम लीड्स द इंजन एग्जॉस्ट गैस आउटसाइड द बिल्डिंग एंड डिस्चार्ज इट इनटू एटमॉस्फेयर, ठीक। ये सिलेंडर इज यूजुअली इनकॉर्पोरेटेड इन द सिस्टम टू रिड्यूस द नॉइस लेवल, ठीक है। ये हो गया एग्जॉस्ट सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा कूलिंग सिस्टम, द हीट रिलीज्ड बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल इन द इंजन सिलेंडर इज पार्शियली कन्वर्टेड इनटू वर्क,
The remainder part of heat passes through the cylinder walls, piston rings, etc., and may cause damage to the system. In order to keep the temperature of engine parts within the safe operating limit, कूलिंग इज़ प्रोवाइडेड। ठीक है, क्या उसके टेम्परेचर को हमारा मेंटेन करने के लिए कूलिंग प्रोवाइड की जाती है। द कूलिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वाटर सोर्स, पंप एंड कूलिंग टॉवर। द पंप सर्कुलेट्स वाटर थ्रू सिलेंडर एंड हेड जैकेट। द वाटर टेक्स अवे हीट फ्रॉम द इंजन एंड इटसेल्फ बिकम हॉट। ठीक है, इंजन से क्या वाटर हीट को रिमूव कर देता है और खुद गर्म हो जाता है। द हॉट वाटर इज कूल्ड बाय कूलिंग टावर एंड रिसर्कुलेटेड टू द कूलिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लुब्रिकेटिंग सिस्टम। दिस सिस्टम मिनिमाइजेस द वेयर ऑफ रबिंग सरफेस ऑफ इंजन। ठीक है, इट comprises of lubricating oil tank, pump, filter and oil cooler. The lubricating oil is drawn from the lubricating oil tank via the pump and passed through filter to remove impurities. The clean lubricating oil is delivered to points which requires lubrication. The oil cooler incorporated in the system keep the temperature of oil low। ठीक, नेक्स्ट है इंजन स्टार्टिंग सिस्टम। दिस इज एन अरेंजमेंट टू रोटेट द इंजन इनिशियली while starting until firing start and until run with the own power. Small set are started manually by handles, but larger unit compressed air is used for starting। ठीक है, क्या स्मॉल साइड को क्या हम क्या हैंडल की सहायता से स्टार्ट करते हैं, पर जो बड़ी यूनिट होती है उनको कंप्रेस एयर की तरह से इसकी सहायता से यूज स्टार्ट करते हैं। इन द लेटर केस एयर एट हाई प्रेशर इज एडमिटेड टू ए फ्री ऑफ सिलेंडर्स मेकिंग देम टू एक्ट एस रेसिप्रोकेटिंग air motors to turn over the engine shaft. The fuel is admitted to the remaining cylinder which makes engine to start under its own power। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा डीजल पावर प्लांट का। हमने एक ओवरव्यू ले लिया क्या क्या चीज़ होती है इसमें, क्या क्या पार्ट होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। ठीक, अब हम डीजल पावर प्लांट के कुछ MCQs हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डीजल पावर प्लांट के कुछ MCQs हैं, इनको हम पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्रेशन रेशियो ऑफ एन IC इंजन। ठीक, BC ठीक है, कंप्रेशन रेशियो ऑफ एन IC इंजन इज़ द रेशियो ऑफ, ये क्या होता है, टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, कंप्रेशन रेशियो जो होता है IC इंजन का क्या होता है, इसका फार्मूला होता है टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक, नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर विच इज़ डेवलप इन सिलेंडर ऑफ डीजल इंजन इस ऑफ द ऑर्डर ऑफ, इनमें से जो हमारा डीजल इंजन के सिलेंडर में जो टेम्परेचर जनरेट होता है वह कितना होता है, तो वह होता है हमारा 2000 से 2500 तक के बीच। ठीक है, 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है मोस्ट हाई स्पीड डीजल इंजन वर्क ऑन। जो मोस्ट हाई स्पीड डीजल इंजन होता है वह किस पर वर्क करता है, नॉर्मली जो होता है वह कार्नेट साइकिल पर वर्क करता है। ठीक, डीजल हमारा पावर प्लांट मोस्ट हाई स्पीड डीजल इंजन वर्क ऑन डुअल कम्ब्यूशन साइकिल पर। ठीक है, उसमें हाई स्पीड वाले में हम डुअल कम्ब्यूशन साइकिल की एक की जगह डुअल कम्ब्यूशन साइकिल हम यूज़ करते हैं। ठीक, उसमें डुअल कम्ब्यूशन साइकिल जो है यूज़ करी जाती है। ठीक है, द
नंबर ऑफ डीजल फ्यूल आर यूजुअली इन रेंज ऑफ, ठीक है, सर्टेन नंबर होता है वह हमारा डीजल फ्यूल में कितना रखा जाता है, कितनी रेंज में, 30 से 60 के बीच रखा जाता है, ठीक है, डीजल फ्यूल के लिए, ठीक। इन डीजल साइकिल में क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो एंड एक्सपेंशन रेशियो आर इक्वल, कंप्रेशन रेशियो इज ग्रेटर देन एक्सपेंशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो इज लेस देन एक्सपेंशन रेशियो। तो हमारा होता है कंप्रेशन रेशियो हमेशा एक्सपेंशन रेशियो से अधिक रहता है, ठीक है, तभी हमारा क्या फ्यूल बर्न होगा। नेक्स्ट है इन मल्टी सिलेंडर इंजन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस इन द फायरिंग ऑर्डर इज नेसेसरी, ठीक है, मल्टी सिलेंडर इंजन में ए पर्टिकुलर सीक्वेंस इन फायरिंग ऑर्डर इज नेसेसरी, ठीक है, पर्टिकुलर सीक्वेंस फायरिंग सीक्वेंस क्यों ज़रूरी होता है, टू ऑपरेट द इग्निशन सिस्टम स्मूथली, टू ऑब्टेन यूनिफॉर्म टर्निंग मूवमेंट, टू प्रोवाइड बेस्ट इंजन परफॉर्मेंस। तो इसलिए सीक्वेंस में इसलिए ज़रूर होता है, ठीक है, ताकि क्या हमारे इंजन की बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड की जा सके, ठीक, ताकि हमारा इंजन की परफॉर्मेंस को बेस्ट हो, ठीक है, इसलिए इन ए डीजल इंजन द हीट लॉस्ट टू द कूलिंग वाटर इज़ अबाउट, डीजल इंजन में जो हीट लॉस्ट होती है कूलिंग, ठीक है, द हीट लॉस्ट टू द कूलिंग वाटर इज़ अबाउट, ये हमारी लगभग 30% होती है, ठीक है, हीट लॉस कूलिंग वाटर। कूलिंग वाटर क्या कहता है, 30% तक हीट लॉस हो जाती है, ठीक है, डीजल इंजन में, ठीक है। ये डीजल पावर प्लांट इज बेस्ट सूट एज स्टैंड बाय पावर प्लांट या बेस पावर प्लांट, पीक पावर प्लांट या जनरल पर्पस पावर प्लांट, ठीक है। तो किस लिए ये होता है, ये स्टैंड बाय पावर प्लांट की तरह यूज़ करते हैं हम इसे, ठीक है, डीजल पावर प्लांट को स्टैंड बाय पावर प्लांट की तरह यूज़ करते हैं, बेस्ट सूट करते तो पीक लोड की तरह भी यूज़ है, ठीक है, लेकिन ये पूरा बेस्ट सूट है, बेस्ट क्या होगा, स्टैंड बाय प्लांट, ठीक, कभी कभी लाइट वगैरह चलेगी तो हम इसको स्टैंड बाय की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है इन केस ऑफ डीजल इंजन द प्रेशर एट द एंड ऑफ कंप्रेसर इज इन रेंज ऑफ, कितना रेंज रहता है हमारा, ये 30 से 40 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर की रेंज में रहता है, ठीक है। फॉर इम्पोर्टिंग पावर डॉट डैश क्रैंक वेव आर प्रोवाइडेड, ठीक है, क्रैंक वेव, ठीक है, फॉर इम्पोर्टिंग पावर, कौन सी क्रैंक वेव्स हमारी प्रोवाइड की जाती है, हमारी बैलेंसिंग क्रैंक वेव्स प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो ये क्या थे, हमारे कुछ डीजल पावर प्लांट के MCQs थे, ठीक है। अब हमने डीजल पावर प्लांट के बारे में पढ़ लिया, उसके MCQs पढ़ लिए, ठीक। कल हम जो है गैस पावर प्लांट पढ़ेंगे, उसके MCQs पढ़ेंगे। थैंक यू।